हेलो फ्रेंड्स, बबीता की रसीली रसोई में आज बन रही है बहुत ही टेस्टी मिठाई। तो इस मिठाई को बनाने के लिए हमने यहाँ पर न तो सूजी का यूज़ किया है, ना ही बेसन का, ना ही मैदे का, ना ही मिल्क पाउडर और ना ही खोए का यूज़ किया है। इस मिठाई को हमने घर की सिंपल चीज़ों से तैयार किया है, वो भी बिना गैस जलाए सिर्फ 10 मिनट में। तो बिल्कुल सॉफ्ट सी मिठाई हमारी बन करके तैयार हो गई है। तो बिल्कुल सॉफ्ट सी मिठाई बनाने के लिए हमने यहाँ पर मिक्सिंग जार लिया है, उसमें हम 8 से 10 पीस काजू की डाल देते हैं और 8 से 10 पीस हमने बादाम लिया है, उसे डाल देते हैं और 10 से 12 पीस हमने मखाना लिया है, उसे डाल देते हैं। आप यहाँ पर अपने मनपसंद के ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। तो ड्राई फ्रूट्स का हम फाइन पाउडर तैयार कर लेते हैं। तो ड्राई फ्रूट्स का फाइन पाउडर बनकर के तैयार हो गया है, इसे हम बाउल में पलट लेते हैं। आप यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स की क्वांटिटी घटा बढ़ा सकते हैं। और हमने सेम मिक्सिंग जार लिया है, उसमें हम आधा कप चीनी डाल देंगे। आधा कप चीनी 4 से 5 चम्मच चीनी के बराबर है। और हमने यहाँ पर फ्लेवर के लिए 4 छोटी इलायची ली, इसे डाल देते हैं और इसका फाइन पाउडर तैयार कर लेते हैं। तो चीनी का फाइन पाउडर बन करके तैयार हो गया है। चीनी के क्रिस्टल और इलायची के छिलकों को अलग करने के लिए हम इसे छान लेते हैं, ताकि चीनी का फाइन पाउडर हमें मिल जाए इस मिठाई को बनाने के लिए। आप यहाँ पर पिसी चीनी का भी यूज़ कर सकते हैं। पिसी चीनी से मिठाई बहुत ही कम समय में बनकर तैयार हो जाएगी। बहुत ही टेस्टी मिठाई बनेगी। कोई समझ ही नहीं पाएगा कि हमने इस मिठाई को बिना गैस जलाए तैयार किया है। आप इस मिठाई को ज़रूर ट्राई करिएगा। और बची चीनी को भी छान लेते हैं। चीनी को छानने के बाद जो चीनी के क्रिस्टल और इलायची के छिलके निकले हैं, उसका यूज़ आप चाय बनाने में कर सकते हैं। तो पिसी चीनी के अंदर हम ड्राई फ्रूट्स के पिसे हुए डाल देते हैं। और हमने यहाँ पर बिल्कुल फ्रेश मलाई का यूज़ किया है। फ्रेश मलाई 2 चम्मच ले लेते हैं, उसे डाल देते हैं और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने यहाँ पर ना तो मिल्क पाउडर का यूज़ किया है, ना ही तो कोई खोए का यूज़ किया है। हमने यहाँ पर घर की सिंपल चीज़ों से इस मिठाई को तैयार किया है। तो इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। बिल्कुल स्मूथ मिश्रण बनकर के तैयार हो गया है। और हमने यहाँ पर अपनी सीक्रेट चीज़ ली है, तो इसे मिक्सिंग जार में डाल देते हैं। सीक्रेट चीज़ हमारी ये मुरमुरा है, जिसे लोग लाई है या और कुछ भी कहते होंगे। तो हमने यहाँ पर 2 कप लाई लिया है, उसे मिक्सिंग जार में डाल देते हैं। जब भी आप लाई को लें तो इसे 1 घंटे धूप में दिखा दें, ताकि ये करारी हो जाए और इसका फाइन पाउडर अच्छे से बनकर के तैयार हो जाए। तो 2 कप लाई को हम अच्छे से मिक्स करते हुए पीस लेंगे, ताकि बिल्कुल फाइन पाउडर बनकर के तैयार हो जाए। तो बिल्कुल फाइन पाउडर बनकर के तैयार हो गया है। हमें यहाँ पर छानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने इसे धूप में दिखाकर करारा कर लिया था। तो अब इस मिश्रण को हम डायरेक्ट इस लिक्विड में डाल देते हैं, जिसे हमने तैयार किया था। चीनी और ड्राई फ्रूट्स के मिश्रण में डाल देते हैं और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अगर लगे डो सूख रहा है तो इसमें 2 चम्मच दूध का यूज़ कर दें। अगर लगे डो गीला हो गया है तो थोड़ा सी लाई की क्वांटिटी बढ़ा दें, यानी कि लाई को पीस कर सिम डाल दें। बिल्कुल सॉफ्ट सा डो हमारा बन करके तैयार हो जाएगा। और इस डो बनाने में हमें बिल्कुल सॉफ्ट डो चाहिए भी। तो डो हमारा बन करके तैयार हो गया है। हमने यहाँ पर एक प्लास्टिक का टिन लिया है, इसे ऑयल से ग्रीस कर लेते हैं और इसके अंदर बटर पेपर फैला देते हैं, ताकि मिठाई आसानी से निकल आए। आप यहाँ पर किसी थाली या प्लेट का भी यूज़ कर सकते हैं, उसमें भी आप मिठाई को बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो इसे ब्रश के साथ हल्का सेट कर देंगे। और इसके अंदर हम मिठाई वाला मिश्रण डाल देते हैं और इसे हम दबाकर सेट कर लेंगे। चम्मच से दबा दबा कर सेट कर लेते हैं, ताकि मिश्रण हर तरफ बराबर फैल जाए।
बहुत ही टेस्टी मिठाई बनकर के तैयार होगी। कोई समझ ही नहीं पाएगा कि आपने इस मिठाई को लाई से तैयार किया है। तो मिश्रण अच्छे से सेट हो चुका है। अब इसे हम आधा घंटे के लिए फ्रिज में रख देते हैं ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। तो आधे घंटे हो गए हैं, मिश्रण हमारा अच्छे से सेट हो चुका है। अब इसे हम निकाल लेते हैं। इसे हम पलटकर हल्का सा टैप कर देंगे ताकि ये आसानी से निकल आए। और ऊपर का बटर पेपर हटा देंगे। मार्केट जैसा लुक देने के लिए हमने यहाँ पर चांदी के वर्क का यूज़ किया है। इसे हम गार्निशिंग कर लेते हैं ताकि मिठाई देखने में और भी खूबसूरत दिखे। आप यहाँ पर ड्राई फ्रूट से भी गार्निशिंग कर सकते हैं। इस मिठाई को बनाने में बहुत ही कम समय लगता है और बहुत ही कम समय में इस मिठाई को तैयार कर सकते हैं। अब इसे अपने मनचाहे आकार में काट लेते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर लंबे पीस में काट लें या चौकोर पीस में या गोल शेप में, जैसा भी आपको पसंद हो उसी आकार में आप मिठाई को काट सकते हैं। हमने यहाँ पर थोड़े पीस लंबे आकार में काटे हैं और थोड़े पीस को हमने गोल आकार में काट कर तैयार किया है। तो गोल आकार में काटने के लिए हमने यहाँ पर छोटी कटोरी का यूज़ किया है, उससे हम मिठाई को काट लेते हैं। इस तरह काटने पर बिल्कुल मार्केट जैसा मिठाई का लुक आता है। तो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही सुंदर मिठाई बनकर के तैयार हो गई है। इसे देखकर कोई कहेगा ही नहीं कि आपने इस मिठाई को घर पर तैयार किया है। और जो एक्स्ट्रा पार्ट निकला है उसका आप फिर से मिठाई तैयार कर लें, चाहे गोल आकार में चाहे चौकोर आकार में, जैसा भी पसंद हो उस आकार में काट कर तैयार कर सकते हैं। तो मिठाई के एक पीस को हम काट कर दिखाते हैं। इसकी सॉफ्टनेस, कितनी सॉफ्ट हमारी मिठाई बनकर के तैयार हुई है और देखने में भी काफ़ी खूबसूरत दिख रही है। तो मिठाई को हम प्लेट में लगाकर इसकी गार्निशिंग कर लेते हैं ताकि मिठाई देखने में और भी खूबसूरत दिखे। इसके ऊपर थोड़े से कटे हुए ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। हमने यहाँ पर छोटे कटे हुए बादाम का यूज़ किया है, उससे गार्निशिंग कर लेते हैं। और हमने यहाँ पर केसर का यूज़ किया है, उसे भी गार्निशिंग कर लेते हैं। तो टेस्टी मिठाई हमारी बनकर के तैयार हो गई है। इस मिठाई को देखकर कोई भी नहीं कहेगा कि हमने इस मिठाई को मुरमुरे से तैयार की है। बहुत ही कम समय में बनने वाली और बिना गैस जलाए बनने वाली मिठाई हमारी बनकर के तैयार हो गई है। इसकी सॉफ्टनेस देखिए कितनी आसानी से टूट रही है। आप इस मिठाई का एंजॉय किसी गेस्ट के आने पर या बर्थडे पार्टी पर कर सकते हैं। जब भी आपका कुछ मीठा मन हो बनाने का तो आप इस मिठाई को तुरंत बनाकर खा सकते हैं। तो टेस्टी मिठाई हमारी बनकर के तैयार हो गई है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।